हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमारी 18 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और परसेंटेज की आज क्लास नंबर 19 है। परसेंटेज अब हमारा लगभग समाप्ति की ओर है, एक दो क्लास में हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। आज जो हम टाइप करने जा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसके आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और साथ ही रेलवे के मिक्सअप क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा आज की वीडियो में हमारा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने साथियों 87 नंबर प्रश्न तक कर लिया था और इनकी जो सीट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो ओजे क्लासेज के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 88। प्रश्न नंबर है आज का पहला 88 नंबर प्रश्न। इस प्रकार के हम 87 प्रश्न पहले कर चुके हैं टाइप वाइज। अब हमारा जो पिछली क्लास में चल रहा था वही टाइप हम करेंगे। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% कपड़ों पर तथा शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा 120 रुपये दान कर देता है तथा 1400 रुपये की बचत करता है। तो व्यक्ति की क्या बतानी है हमें, कुल आय कितनी है। व्यक्ति की कुल आय बताओ, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 है। इससे पहले हमने 87 प्रश्न तक कर लिया। अब देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, अब हमें ये नहीं पता कि व्यक्ति की आय हमें कितनी दी गई है। आप व्यक्ति की आय अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया व्यक्ति की आय है प्यारे साथियों x, और x का वो क्या कर रहा है, 5% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, यानी कि 5% खर्च कर दिया है तो बच कितना गया, 95%। अब कह रहा है कि शेष का, ये जो 95% बचा है इसका भी वो क्या कर रहा है, 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। इसका 20% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी है, 80%। 80/100 ये इसने खर्च कर दिया और इसमें से जो रुपए बचे हैं इनमें से 120 रुपये क्या कर दिए, दान। इतना काम करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 1400। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। जो रुपए दान कर दिए वो हमें घटाने होते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है उसमें से। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए ये 120 उधर चला जाएगा और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ये आएगा 4 पंजे 20। ठीक है, यानी कि हमारा x आएगा 19/25 बराबर 120 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 1520। 19 × 152, ये 80 बार कटेगा और ये 25 से उधर जाके गुणा होगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 × 200 और 1 0 2000। यानी कि जो व्यक्ति का कुल वेतन रहेगा कितना रहेगा, 2000। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर जो अभी हाल ही में एनटीपीसी की वैकेंसी हुई थी उसका आया हुआ प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर इससे अगला है 89 नंबर प्रश्न। इन प्रश्नों की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज के नाम से वहाँ पर आप जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 88 हमने कर लिया है। अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक फल विक्रेता कुल सेवों का
60% बेचता है तथा शेष का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेच देता है तथा शेष सेव फेंक देता है। तो फेंके गए सेवों का प्रतिशत बताओ। प्रश्न है हमारा कि एक फल विक्रेता कुल सेवों का 60% बेच देता है और जो सेव बचते हैं उनका वो 15% फेंक देता है खराब सेव होने के कारण। अब है कि जो अगले दिन वो क्या करता है, जितने सेव बचे हैं फेंकने के बाद उनका भी 50% वो बेच देता है और बचे सेव फेंक देता है। तो हमसे पूछा है कि उसने कुल परसेंट का कितना परसेंट सेव फेंक दिए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार करेंगे, देखिए मान ले हम उस व्यक्ति के पास कितने परसेंट सेव हैं, 100%। उसमें से उसने 60% सेव क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। अब उसके पास कितने परसेंट सेव बचे हैं, 40%। और अब ये क्या कह रहा है कि जो शेष सेव बचे हैं इनका भी 15% वो फेंक देता है, यानी कि 40 का 15% वो फेंक देता है। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 तिये 15, यानी कि 40 में से कितने सेव फेंक देता है, 6। तो 6 फेंक दिए, तो अब उसके पास कितने सेव बच जाएंगे, 34। अब उसके पास कितना परसेंट बच गया, 6%। 40 का 15% उसने फेंक दिया। अब उसके पास कितना बचा है, 34%। ये कह रहा है कि अगले दिन इनका भी वो क्या बेच देता है, 50%। 34 का 50% 1/2, आधा कितना रह जाएगा, 17%। यानी कि इसका इसने -50%, 34 का क्या कर दिया, 50% इसने बेच दिया, 1/2 17। यानी कि कितने सेव फेंक दिए, यहाँ भी इसने 17 बेच दिए। तो कितने फेंक दिए, 17। आधे बेचे हैं और आधे इसने फेंक दिए। अब देखिए टोटल कितने सेव फेंके हैं, 17 और +6 23 सेव इसने फेंक दिए और टोटल सेव कितने थे हमारे, 100। तो 100 का 23 इसने फेंक दिए हैं। कितना परसेंट सेव फेंक दिए, 23%। और यही हमसे इसमें पूछा था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। ये जो प्रश्न था ये ग्रुप डी का प्रश्न था, रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा ये टाइप खत्म होता है। अगला टाइप है हमारा चुनावों से संबंधित वोटिंग वाले जो प्रश्न आते हैं। ये अक्सर दिल्ली पुलिस और रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप है, जो अब टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें से इसमें प्रश्न ना आए साथियों। अब हम बात करते हैं अगला टाइप, लगाकर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर है हमारा 90 और नेक्स्ट टाइप है हमारा जो भी चल रहा था उससे अगला टाइप है। देखिए ये प्रश्न हम करेंगे चुनाव से संबंधित। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न के माध्यम से समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाला कुल मतों का 56% प्राप्त कर 2880 मतों से विजेता होता है। 2880 मतों से विजेता हो जाता है। तो कुल मतदाता बताओ। यानी कि हमारे पास एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जो उम्मीदवार जीतता है वो कुल मतों का 56% मत प्राप्त कर लेता है
और 2880 मतों के अंतर से ये जीत जाता है। तो हमें पूछा है कि कुल मत कितने थे या कुल मतदाता कितने थे। अब इनको हमसे क्या है साथियों, इस प्रश्न में 3 से 4 लैंग्वेज में प्रश्न पूछा जाता है। हम हर लैंग्वेज का एक प्रश्न करेंगे, उसी के आधारित आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए पहली लैंग्वेज में इसका प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। हमने मान लिया कि टोटल जो वोट हैं, यानी कि कितने वोट हैं 100%, ठीक है। टोटल वोट कितने हैं 100%, और वोटिंग भी कितनी हुई है 100% ही वोटिंग होगी। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि वह मत हैं जो अवैध घोषित कर दिए या फिर मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी कि मत वोट भी 100% थे और यहाँ वोटिंग भी 100% हुई है। इसकी मतलब आपको यहाँ आप इस टाइप को या इस टाइप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम शुरुआत से इसको समझेंगे तो आगे के प्रश्नों में हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वोट थे 100% और वोटिंग भी कितनी हुई है 100%, लेकिन जो यहाँ पर विनर है 100% में से जो जीता है वो कितना मत प्राप्त कर लिया है 56%। अगर ये विनर है इसने 26% क्या कर लिए 56%, तो जो लूजर है यानी कि हारने वाला उसको कितना परसेंट मत मिलेगा 44%। 100 में से 56% ने मत प्राप्त कर विजय हासिल की है और दूसरा क्या है 44% मत प्राप्त किए, यानी कि ये कितने मतों के अंतर से जीता है साथियों 12% मतों के अंतर से ही जीता है। और वोट कितने अंतर से जीता है 2880 मतों से जीता है, यानी कि जो 12% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 2880 के, यानी कि जो 1% की जो वैल्यू आएगी 12 दूनी 24, 4 12 चौके 48, यानी कि 240। अब हम अगर करते हैं कि मत कितने माने थे 100%, 100 से आप गुणा कर देंगे, कुल मत कितने हो जाएंगे 24,000। यही हमें निकालना था, सिंपल है। यही मेथड से हम 3-4 लैंग्वेज के प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न था हमारा 90 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 91 नंबर। ये प्रश्न हम प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों में से ही आपको करवा रहे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से कर लें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए साथियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 91। ये प्रश्न की कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओजे क्लासेज के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक। अब देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाला कुल मतों का 55% प्राप्त कर, कुल मतों का 55% प्राप्त कर 3420 मतों से 3420 मतों से चुनाव जीत जाता है। यानी कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाला कुल मतों का 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से जीत जाता है। तो हमसे पूछा है कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। हमसे पूछा है कि जो व्यक्ति हारा था उसको कितने मत प्राप्त हुए। वही सेम पैटर्न है, देखिए सॉल्व किस प्रकार करेंगे। हमने माना कि जो वोट हैं वो कितने परसेंट हैं 100%, और यहाँ वोटिंग भी कितनी हुई है 100%। 100% मतदाता है और वोटिंग भी कितनी हुई है 100%। अब देखिए, यहाँ जो विजेता है 100% मतों का कितना परसेंट ले रहा है 55%, तो जो हारने वाला है वो कितना मिलेगा 45%, ठीक है। यानी कि विनर को मिले हैं 55% और लूज़र को मिले हैं 45%, ठीक है। अब हम इनका अंतर कितना है 10%, और जो वोटों का अंतर है वो कितना है 3420, यानी कि जो 1% की वैल्यू आई है वो आई है 342। लेकिन अब हमसे यहाँ कुल मत नहीं पूछे गए, हमसे क्या पूछे गए हैं, हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है।
तो इसको हमें किससे गुणा करना होगा, हारने वाले के मत निकालने हैं, हारने वाले को मत। देखिए हमारे पास जो 1% की वैल्यू है वो है 342 और हमें क्या निकालना है, जो हारने वाले को मत मिले 45%। ठीक है, अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 1 5 का 20 और 1 21, 5 15 और 2 17, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, 1 9 7 6 13, 3 4 और 1 5, यानी कि 15,391 क्या मिले हैं, इसको मत मिले हैं हारने वाले को, और जीतने वाला 3420 मतों के अंतर से जीता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। अब इससे अगला प्रश्न है हमारा 92 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हम प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों में से ही आपको करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर, अब हम बात करते हैं 92 की। देखिए प्रश्न नंबर है अगला हमारा 92। दो उम्मीदवार ए तथा बी, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे ए तथा बी। ठीक है, अब देखिए यदि ए को 18% मतों से हार मिलती है तथा बी को, यानी कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें ए है जो 18% मतों से क्या हो रहा है, हार रहा है, यानी कि उसको 18% मतों से क्या मिलती है, हार मिलती है, तथा बी को 1357 मत प्राप्त हुए। तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर है हमारा ये 92। सेम वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था, चुनाव वाले सवालों को हम एक ही मेथड से करेंगे चाहे कैसा भी क्यों ना हो सवाल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वोट कितने हैं साथियों, 100%, और जो यहाँ वोटिंग होगी वो भी कितनी हुई है, 100%। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास मत कितने हैं, 100%। अब अगर दोनों को अगर हम इक्वल कर दें कि 50-50% मत मिली है, लेकिन प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि जो ए है बी से कितने परसेंट मतों से हारा है, 18% मतों से। ए है जो बी से कितने परसेंट मतों से हारा है, 18 से, यानी कि इसके 9% मत कम हो जाएंगे 41% और इसके 9% बढ़ जाएंगे। अब इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 18%, यानी कि ए है जो 41% मत प्राप्त करता है और बी है जो 59 यानी कि 59% मत प्राप्त करता है, और इनका जो रेशियो या डिफरेंस है वो है 18%। ये हमें प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें अंतर नहीं दिया गया है, इस बार ये दिया गया है कि जो बी है उसको 1357 मत प्राप्त होते हैं, तो हमें निकालना है ए के मत, ए के मत, यानी कि ए को कितने मत मिले हैं टोटल, एक कितने मत मिले हैं बी को, 1357, और यहाँ कितना परसेंट मत मिला है, 59%, और हमें निकालने किसके मत हैं साथियों, ए के, तो ए को कितने परसेंट मत मिले हैं, 41%। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 59 तिया 118 दूनी, सॉरी तिया नहीं 2 और ये कटेगा 3 बार। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, आगे ये आएगा हमारा 943 मत। इसको आप सॉल्व करिए, 943, 23 चौका 92, 920 और 23 943। ठीक है, यानी कि ए को कितने मत मिले हैं टोटल 943, बी को कितने मिले हैं 1357, जो हमें ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ था। अब हम करते हैं आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। 93 नंबर प्रश्न को अब हम करते हैं। देखिए
वही पैटर्न रहेगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो रही है प्रश्नों में। चुनाव का ऐसा कोई टाइप नहीं है जो मैंने छोड़ा है, सारे टाइप के प्रश्न एक एक हमने इसमें ऐड किए हो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर है हमारा 92। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तथा 10% लोगों ने 10% लोगों ने मत नहीं दिए। जो 10% लोग हैं उन्होंने क्या नहीं दिए हैं, मत दिए हैं, तथा जीतने वाला, ये प्रश्न नंबर है हमारा 93, तथा जीतने जो वाला है वो वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। यानी कि चुनाव में जो वोटिंग है उसमें से 10% लोगों ने क्या नहीं दिए हैं, वोट नहीं दिए हैं, और जो जीतने वाला है वो वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, तथा 3420 मतों से जीत जाता है। यानी कि 3420 मतों से जीत जाता है। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। अब तक जो हम प्रश्न कर रहे थे उनमें हमें ये नहीं दिया था कि कितने % लोगों ने वोटिंग नहीं दिया, यानी कि जो वैलिड है वोटिंग हुई है वो कितने % हुई है। बस इसमें ये यहाँ पर चेंजेस है कि 10% लोगों ने क्या नहीं दिए हैं, मत। बाकी सेम वही सवाल है, संख्याएं बस अलग हैं। अब देखिए ये प्रश्न है जो सारे साथियों ये आया है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस का ये आया हुआ प्रश्न है जो 2020 में आया था। ये प्रश्न जो वैकेंसी हुई थी उसमें 2020 की किसी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना है, जो वोट थे यानी कि कितने % थे, 100%, और जो वोटिंग हुई है वो कितने % हुई है, मात्र 90%, कि 10% लोगों ने क्या नहीं दिए हैं, मत नहीं दिए हैं। अब देखिए 100% मत थे और ये कह रहा है कि इसमें से 10% लोगों ने तो क्या नहीं दिए, मत नहीं दिए, और जो जीतने वाला है उसको कितने मत मिल गए हैं फिर। यानी कि देखिए 1 मिनट, ये ऐसे नहीं होगा। यानी कि कितने % लोगों ने मत नहीं दिए हैं, 10% लोगों ने। अगर मत नहीं दिए तो वोटिंग कितने % होगी, 90%। अब जो जीतने वाला है वो क्या कर रहा है, इनका क्या ले रहा है, 55%। देखिए इनका ले रहा है 55%, और जो हारने वाला है वो ले रहा है इसका 45%, ठीक है। और जो ये जीत रहा है यानी कि इसका जो डिफरेंस है साथियों, वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3420। यानी कि आप ये देखिए ये किसका ले रहा है 55%, 90 का, और ये किसका ले रहा है 90 का 55%, और ये भी 90 का 45%, ठीक है। बटे में आप परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगी, और यहाँ भी ये हमने परसेंटेज हटा दिया, ऑलरेडी 0 लगा दी। यानी कि 90 का कितने % ले रहा है साथियों, 55%, और 90 का ये कितना ले रहा है, 45%। अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना है, 3420। यानी कि 90 का जो 10% है, जो आएगा 10%, वो कितना आएगा, 3420, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो वही 2 0 है, यानी कि 1 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। यानी कि 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है 3420। इसको आप डिवाइड करेंगे, 9 तिये 27, 7 9 अंटे 72, 380। यानी कि साथियों हमारे पास जो 1% की वैल्यू आई है वो आई है 380। हमने क्या किया, कुल मतदाता कितने थे, 100%, कितनों ने मत नहीं दिया, 90%, कितने बच गए, 10% ने मत नहीं दिया, कितने बच गए, 90%। तो 90 का 55% और 90 का जो 45% है उसका जो डिफरेंस है वो है 3420।
यानी कि 90 का जो फाइनल बचेगा 10% का जो मान है वो है 3420। अब हम यहाँ से 1% की जो वैल्यू है वो है 380। अब अगर हमें 100% चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि कुल मत कितने हो जाएंगे, मतदाता 38,000। और यही हमारा आंसर होगा। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।